एक दिन भाभी ने अपने बच्चों को अपने मामा के गांव भेज दिया क्योंकि मुझे और मेरी भाभी को अकेले में कुछ रंगीन पर बिताने थे। उस दिन ऐसे ही हम दोनों बातें कर रहे थे, तब भाभी ने अपना काम खत्म करके कहा चलो कमरे में चलते हैं। फिर हम दोनों उनके कमरे में आ गए और आगे तो आपको पता ही है कमरे में क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है, मेरी उम्र अभी 26 साल है और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। ये कहानी मेरी और मेरे मकान मालिक की है। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में कोटा रहता हूँ। मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं। मेरे मकान मालिक का खुद का कारोबार है, इसलिए ज़्यादातर वह बाहर ही रहते हैं। हमने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 15 से 20 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपकी भाभी जी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लाकर दे देना। हमने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, हम यहाँ पर सब देख लेंगे। तब मेरा दोस्त बोला ठीक है भैया, आप आराम करो, मैं देख लूँगा। हमने भाभी जी से कहा भाभी जी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। दोस्तों, भाभी का नाम राखी है और उनकी उम्र 32 साल है। अंकल के जाने के तीसरे दिन बाद भाभी को मार्केट जाना था। दिन घर पर मैं अकेला था क्योंकि मेरा दोस्त किसी काम से गाँव गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा संतोष, क्या तुम मेरे साथ मार्केट जा सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं भाभी जी, हम दोनों बाइक लेकर बाजार में चलते हैं ना। फिर हम दोनों बाइक से बाजार में चले गए। बाजार में ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तब भाभी बोली रखी ऐसा क्या कर रहे हो, मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं। ऐसे में हम दोनों बाजार में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी ने सामान लिया और हम दोनों वापस रवाना हो गए। वापस आते समय भी मैं ब्रेक मार था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता भाभी का सीना मेरी कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही फील होता। फिर रास्ते में मैंने भाभी से पूछा भाभी जी कुछ भी पियोगे क्या? तब भाभी ने कहा क्यों नहीं, चलो कुछ पीते हैं। फिर हम दोनों जूस वाली दुकान पर चले गए। जूस पीते पीते मैंने भाभी से पूछा भाभी जी, भाई साहब आपको 15 दिन 20 दिन तक अकेले छोड़कर चले जाते हैं, आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी ने कहा उनका मन तो सिर्फ पैसे कमाने का है और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। ये बात कहते हुए भाभी थोड़ी उदास हो गई थी। मैंने कहा भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तब वो बोली अरे यार क्या अच्छा होगा, जब समय बीत जाएगा तब क्या बचेगा, यही तो जवान है, फिर जवानी खत्म होने के बाद कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उनके मन की बात में अच्छे से समझ गया था। तब मैंने कहा भाभी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, आप तो मुझे बता देना, आपका देवर आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोली देवर जी आप भी ना। फिर हमने जूस खत्म किया और दोनों घर आ गए। घर आकर भाभी बोली देवर जी आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। मैंने झट से ही अपना नंबर भाभी को दे दिया। रात को मैं जाग रहा था, तब भाभी का मैसेज आया। मैंने नंबर की प्रोफाइल चेक किया तो पता चला ये तो भाभी का नंबर है। मैंने भी तुरंत ही मैसेज किया हाँ भाभी जी। उनका फिर से मैसेज आया अभी तक सोए नहीं क्या? तब मैंने रिप्लाई दिया नहीं भाभी अभी नहीं सोया हो। तब भी बोली किससे बातें कर रहे हो? तब मैंने कहा अपने एक फ्रेंड से। तब भाभी बोली फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा फ्रेंड से कर रहा था। तब भाभी बोली क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैं बोला नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है। तब भाभी बोली झूठ मत बोलो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला अरे भाभी आप विश्वास कीजिए, मुझे अभी तक ऐसी लड़की मिली ही नहीं है जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली अच्छा तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तब मैंने कहा आपकी जैसी। तब भाभी ने कहा आप तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला नहीं भाभी जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ भाभी जी। तब भाभी ने कहा अच्छा आपको मेरी जैसी लड़की चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हो? मैंने तुरंत कहा हाँ। तब भाभी बोली ठीक है, अभी तुम्हारे भैया का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करूंगी। यह कहकर भाभी ने मैसेज लिखना बंद कर दिया और शायद अपने पति से बात करने के बाद सो गई होगी। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते वक्त भाभी को नमस्कार किया और पूछा कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी ने कहा कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। शाम को भाभी ने सब्जी लाने के लिए मैसेज किया और कहा आप भी अकेले ही खाना बनाते हो?
आपका दोस्त गांव से नहीं आता है तब तक मेरे पास आकर ही खाना खा लेना। मैंने कहा भाभी जी आप क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं अकेला ही बना लूंगा। उसने कहा इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, मैं भी तो आपको काम बताती हूँ ना, तभी तो आप करते हो। मैंने कहा ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो सब्जी का ठेला तो मैंने भाभी को दे दिया और अपने कमरे में ऊपर चला गया। गर्मियों का मौसम था और मैं स्नान करने लगा तब भाभी का मैसेज आया, नीचे आ जाओ और हाँ अंदर वाले रास्ते से ही आना, वह खुला है। मैं अंदर के रास्ते से नीचे चला गया। मैंने भाभी से पूछा आज दोनों बच्चे कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब भाभी ने कहा वह तो अपने ननिहाल चले गए हैं क्योंकि कल रविवार की छुट्टी है। फिर हम दोनों बातें करने लगे। तब भाभी ने कहा रात में आप क्या बोल रहे थे कि आपको मेरी जैसी लड़की पसंद है। तब मैंने कहा हाँ भाभी आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं आपको कई दिनों से लाइक करता हूँ, काश आप मुझे मिल जाती तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके साथ ही रहता। तब भाभी ने कहा उस दिन आप मुझे मार्केट लेकर गए थे तो क्या इसलिए ही ब्रेक मार रहे थे। तब मैं हंसने लगा और भाभी भी हंसने लगी। फिर भाभी ने कहा पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लग गए। उस समय बातों ही बातों में भाभी ने कहा देवर जी आपको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए ही तो मैं अपने बच्चों को ननिहाल भेज दिया है, मैं आज आपसे मिलने के पूरे मूड में हूँ। तब खाना खाने के बाद भाभी बर्तन साफ करके आए और फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद दोस्तों आप तो जानते ही हो मेरे और भी के बीच में वह वाला काम हो गया जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। फिर हम दोनों कमरे में ही सोते सोते बातें करने लग गए। तब भाभी ने कहा आपने तो बात ही कुछ और है जो तुम्हारे भैया में नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ हर रोज नई नई मजे